हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा वो आपका सितंबर 2015 का रहेगा साथियों। 2015 का रहेगा साथियों। वो भी आपका जो रहेगा आपका एसएसटी किसका है साथियों? एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा आपका PYQ रहेगा साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किस लिपि को अशोक शिलालेख अशोक लिपि है साथियों। तो आपका ब्राह्मणी लिपि कौन सा लिपि हो जाएगा साथियों? अशोक शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का खोज हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। तो आपका बोला गया साथियों कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में एक हॉल था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा जैसे बोलते हैं साथियों आपको मंडप माना। क्या माना साथियों? आपको मंडप में लोग देख सकते हो। मंडप जैसे कि इस तरह का मंडप होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे साथियों। अगर गर्भगृह रहता तो वहाँ देवी देवता का फोटो रहता, इसलिए आपका मंडप हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। विनय पिटक पुस्तक संबंधित है साथियों आपका। तो बौद्ध धर्म से किससे संबंधित है साथियों? तो आपका हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि वाणभट्ट ने अपनी जीवनी हर्ष चरित्र को किस में लिखा था साथियों? संस्कृत में। किस में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है जैन और बौद्ध भिक्षुओं दोनों के लिए आरंभिक विहार लकड़ी का किसका बना था साथियों? का लकड़ी का बना हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कन्नौज पर लंबे समय तक चले आ रहे संघर्ष ने संघर्ष के बीच तीन में से किस राजवंश के त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है साथियों? तो ये जो हो जाएगा आपका देख सकते हैं आपका हो जाएगा साथियों पाल हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा और गुजर प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया सूफी क्या साथियों? सूफीवाद यानी खानका। सूफीवाद खानका जान रहे हैं साथियों क्या कहते हैं? सूफीवाद खानका को हम लोग कहते हैं साथियों 3 नंबर उस स्थान को जहाँ सूफी गुरुओं ने अपनी सभाएं आयोजित किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। तो चोल मंदिर के बारे में बोला गया साथियों। कौन सही है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि चोल मंदिर प्रायः केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बनाए गए थे साथियों। चोल मंदिर जो है साथियों प्रायः केवल ग्रामीण बस्तियों का केंद्र बना था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बारे में तवारीख के बारे में सही चुनना है। तवारीख के बारे में साथियों तो आप लोग जानते हैं तवारीख के बारे में जो हो जाएगा आपका 4 नंबर सही हो जाएगा क्योंकि बोला गया है सॉरी साथियों ये गलत हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। बोला गया तवारीख के लेखक शासक को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन करने की आवश्यकता पर सलाह दिए थे। यही बात आपका सही हो जाएगा साथियों। बाकी बात आपका ये गलत हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए बहस करने के लिए कुरान में छंदों की पुनः व्याख्या निम्नलिखित में से किसने किया था साथियों? तो ये किया था साथियों आपका मुमताज़ अली। कौन कहते थे साथियों? तो मुमताज़ अली थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कक्षा छात्र ने खुली पुस्तक क्या साथियों? तो खुली पुस्तक अभियान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त कारण का चयन किया साथियों। तो खुली पुस्तक के बारे में बोल दिया तो आपका जो हो जाएगा साथियों वशिष्ठ प्रश्न क्या बोला गया साथियों? वशिष्ठ प्रश्न के साथ एक पाठ का अध्ययन करना साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आपका क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे के सक्षम बनाता है। तो आपका अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन किसके बारे में साथियों? अतीत की घटनाओं का मूल्यांकन करने में बच्चे को सक्षम बनाता है साथियों। आप लोग देख सकते हैं यूराल पर्वत को अलग करता है साथियों एशिया और यूरोप को। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है साथियों, एशिया और यूरोप को। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया भूपट्टी में वह स्थान जहाँ भूकंप की लहर शुरू होती है। तो आप लोग जानते हैं अब केंद्र में कहाँ शुरू होती है साथियों? अब केंद्र में भूकंप की लहर शुरू होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखा निम्नलिखित में से वायुयानों
वायुयानों की उड़ने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? वायुयान जहाँ उड़ेगा वो उसका संताप मंडल हो जाएगा, क्योंकि ये गैस से मुक्त होता है साथियों, गैस से एकदम बिल्कुल मुक्त होता है संताप मंडल साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है साथियों? तो आपका सूर्य ताप, क्या बोलते हैं, सूर्य ताप हो जाएगा। पृथ्वी पर जो करता है साथियों आपका सूर्य ताप हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? अमेजन बेसिन के बारे में साथियों सही है बोला गया, तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग बोला गया साथियों? तो आपका मनाली ले हो जाएगा। विश्व का जो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है आपका मनाली से ले हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए समन तंत्र नहीं है साथियों, नियंत्रित करने के लिए समन तंत्र नहीं है साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, आपका सी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि बोला गया भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण की कमी नहीं, रोकने के लिए बढ़ता है साथियों। क्या होता था? बढ़ता है साथियों, यहाँ कमी दे दिया, इसलिए आपका गलती हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से किस उत्पाद को ब्लैक गोल्ड काला सोना मैंने काला सोना जानते हैं साथियों? आपका पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? तो ब्लैक गोल्ड हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया है भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। भारत में कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है साथियों? तो यहाँ है, कलपक्कम में है, तारापुर में है, लेकिन जहाँ नहीं है वो आपका पोखरन हो जाएगा राजस्थान में, आपका नरोराम भी है साथियों, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया स्थानांतरित कृषि को डैश में मिल्पा के रूप में जानते हैं साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा साथियों? आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है साथियों आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है ग्राम सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ग्राम सभा के विषय में बोला गया है साथियों, तो ग्राम सभा के विषय में कौन सा सही है? तो आप लोग जानते हैं ग्राम सभा के विषय में जो हो जाएगा, देख सकते हैं आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया लोकतंत्र के बारे में। किसी बारे लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी पर विचार करना साथियों। सबसे पहले ए में देखिए, बोला गया सामाजिक आंदोलन का योजना सरकार और लोकतंत्र में इसका कामकाज की चुनौती देने के लिए एक तरीका है। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला लोकतंत्र लोगों को भाग लेने की अनुमति देता है, लेकिन सभी वर्गों के लिए ऐसा करने में सक्षम नहीं है। गलत हो गया साथियों, ये आपका सभी वर्गों को देता है लेकिन नहीं दे दिया, इसलिए गलत हो गया। ये आपका ए सही हो जाएगा और बी आपका गलत हो गया। सभी वर्गों को, कोई भी जात हो, छोटा हो, नीचा हो, बड़ा हो, कोई भी जात हो, सब लोकतंत्र में सब समान होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया तिब्बती क्या साथियों? तिब्बती राष्ट्रीय काव्य जो हो जाएगा आपका सागर गाथा, केसर गाथा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए, बोला गया पटवारी के बारे में। पटवारी किसी गांव या गांव के समूह के भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव और उद्तान करता है। सही बात है साथियों। पटवारी उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली फसल के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करता है। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। सरकार को जानकारी प्राप्त करता है साथियों, इसलिए आपका ए बी दोनों सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देखते हैं लोकतंत्र के बारे में गलत बोला गया। कौन सा है साथियों? तो गलत के बारे में खोजना हमको, तो आनंद लेवे करते हैं साथियों। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम लोग, देख सकते हैं आप लोग इसमें जो हो जाएगा साथियों,
आपका जो है साथियों आपका यही सही गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र एक शासक के पास देश पर शासन करने की पूर्ण शक्ति है, यही आपका गलत है साथियों। और आंसर के मुताबिक आपका क्वेश्चन के मुताबिक आपका ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अभियान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए। 2005 में 2006 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाए गए थे साथियों। तो आपका जो घरेलू हिंसा के रूप में 2006 में जो बना था साथियों, आपका घरेलू हिंसा के बारे में बना था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो मीडिया के बारे में कौन सा गलत है साथियों, मीडिया के बारे में बोल दिया। तो विज्ञापन का जरिया तो पैसा कमेबे करता है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद मास मीडिया का उपयोग करने के लिए तकनीकी बदलती है, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका जो गलत हो जाएगा इसमें मीडिया के बारे में, तो आपका देख सकते हैं साथियों, आपका जो सही हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि मीडिया के कामकाज में सरकार की ओर से नियमित हस्तक्षेप नहीं, अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है, कभी कभार हस्तक्षेप किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में को बोला गया है एक समाचार पैनल पर विज्ञापन देने की लागत इस और निर्भर करता है, क्योंकि चैनल की लोकप्रियता को देखते हैं तभी वहाँ पे विज्ञापन जाता है कि कौन चैनल कितना देख रहा है, व्यू जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया जनहित याचिका के बारे में साथियों, जिसको हम PIL कहते हैं। बोला गया है 1 नंबर साथियों, यह सरकार के कामकाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तंत्र है। आपका ये गलत हो जाएगा, कामकाज के बारे में नहीं साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है यह एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को उस लोगों की ओर से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सुरक्षित न्याय के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है, जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ। इसलिए आपका सिर्फ बी सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ ए और सत्य है और बी आपका सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है संसद का प्रश्नकाल है, क्या प्रश्नकाल सत्र के बारे में। आपका ए नंबर देखिए बोला गया संसद के सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देता है, ये बात आपका सही है, ये नंबर सही है साथियों। उसके बाद बोलेगा यह एक तंत्र जिसके माध्यम से कार्यपालिका के द्वारा विधायिका को नियंत्रित करता है, ये गलत हो गया साथियों, क्योंकि प्रश्नकाल के बारे में बोल दिया, यहाँ दूसरा चीज़ बोल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि संसद के सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देता है, यही आपका प्रश्नकाल होता है ओरिजिनल। आपका बी गलत होगा, इसलिए आपका ए सही है और बी आपका असत्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है साथियों, तो न्यायिक समीक्षा पर निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक समीक्षा है साथियों। तो आपका ए में बोला गया है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका संसद द्वारा पारित विशेष कानून को रद्द कर सकता है, ये बात सही है साथियों। और कोई विधायक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि उसे न्यायपालिका द्वारा पारित नहीं। न्यायपालिका यहाँ गलती दे दिया साथियों, न्यायपालिका नहीं होगा, यह कार्यपालिका होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाता वो विधायक पास नहीं होता है साथियों। इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा और आपका ए सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय धर्मनिरपेक्ष के बारे में गलत है साथियों। धर्मनिरपेक्ष के बारे में बोल दिया गलत साथियों, इसलिए देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं साथियों, आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 3 में से हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारी संस्थाओं में एक विशेष धर्म के लिए वशिष्ठ मूल्यों को प्रदर्शित करने तथा बढ़ावा देने की अनुमति देता है साथियों। सही बात है, आपका यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है तो भारत राज्य के पास क्या है साथियों। भारत राज्य के पास क्या है साथियों। भारत राज्य के पास थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं साथियों, तो देख सकते हैं भारत सरकार एक लोकतंत्रीय स्वरूप है। क्या साथियों, सरकार का एक लोकतंत्रीय स्वरूप है साथियों आपका राज्य। चलिए देखिए नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से किसके पास जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना। ज्योतिबा फुले जान रहे हैं साथियों, आपका ज्योतिबा फुले कौन है, ज्योतिबा फुले हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है साथियों निम्नलिखित में से किसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में
बैरकपुर में अपने अधिकारों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया साथियों। बैरकपुर बोला गया था, 29 मार्च बोला गया, ये भी ध्यान देना है। 29 मार्च को जो हुआ था साथियों आपका हो जाएगा मंगल पांडे को 29 मार्च को दिया गया था साथियों। और सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गया, उसके बाद भगत सिंह, देख सकते हैं साथियों आपका हो गया सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये तीनों को पड़ा था साथियों आपका 23 मार्च और 1857 पड़ा था साथियों। अगर मंगल पांडे पूछ देगा सिर्फ 29 मार्च लगाना, कब मानना लगाना साथियों, तो सिर्फ 29 मार्च लगाना है साथियों मंगल पांडे को। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है ब्रिटिश की सर्वोच्च नीति के बारे में साथियों। ब्रिटिश की सर्वोच्चता नीति, देखिए आप लोग जो हो जाएगा इसमें साथियों आपका दो हो जाएगा। इसने दावा किया कि कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था, इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक था, क्योंकि ब्रिटिश लोग एकजुट था साथियों। वो यहाँ फुट डालो राज करो का नीति अपनाया था, इसलिए वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रह के चारों ओर छल्ले पाते हैं साथियों। शनि, शुक्र और अरुण यानी यूरेनस। शनि, शुक्र और यूरेनस के बीच छल्ले पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है पृथ्वी को भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुना साथियों। भू आब, तो आप लोग जानते हैं ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, जो ऊपर में नहीं साथियों, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसको ऊपर में जो होता है उसी को ध्रुव बोलते हैं। यहीं पे थोड़ा सा चपटा है साथियों पृथ्वी, ये पटवा थोड़ा चपटा है और यहाँ पे भी थोड़ा चपटा है साथियों, उसी को बोलते हैं ध्रुव पर पृथ्वी थोड़ा चपटा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखने बोला गया है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि एक पक्ष मात्र दिखाई देता है। सही बात है साथियों, आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्पिन को पूरा करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने में ठीक उसी समय लगता है साथियों। क्या बोला गया, एक बार और पढ़ लीजिए साथियों। बोला गया साथियों कि एक स्पिन को पूरा करने के लिए पृथ्वी को चारों ओर घूमने में ठीक उसी समय लगता है साथियों, उसी को बोलते हैं एक पक्ष दिखाई देता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और आपका सेट था आपको साथियों सितंबर 2015 का सेट था साथियों। PYQ था, वो भी आपका SST किसका था साथियों, तो आपका SST का था साथियों।